राधा 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 राधा। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की, अष्ट सहचरी वृंद की जय जय श्री राधे। श्रीणमन गृणन संस्मरण श्री राधा मुरलीधरोज्ज्वल यश श्रीणमन गृणन स्मरण। इसीलिए आप देखेंगे एक पुराने संतों का आप जीवन देखें तो कभी मंत्र जप रहे हैं, कभी नाम स्मरण कर रहे हैं, कभी सत्संग कर रहे हैं, कभी चर्चा कर रहे हैं, कभी ध्यान कर रहे हैं, कभी सेवा कर रहे हैं, कभी पूजा कर रहे हैं, कभी परिक्रमा कर रहे हैं। जब तक परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज जी के शरीर में मैंने शरीर चलने योग्य था तब तक रोज परिक्रमा करते थे गिरिराज जी की। और इतने समय तक भजन, इतने समय तक सत्संग, इतने समय तक ध्यान, मानसिक सेवा, इतने समय तक अपने इष्ट देव की पूजा बड़ी प्रेम से ऐसे करते थे। जाड़ा जब आ जाता था तो चंदन लेकर के और ठाकुर जी को जैसे कपड़ा से पोंछते हैं ना, पोंछ करके थोड़े धूप दिखाते थे। धूप तपाते हैं ना, कोई क्या कहेगा, जैसे कोई पागल नहीं हो। कितने बड़े संत हो करके और देखो चित्रपट को धूप दिखा रहे हैं। अपने गुरुदेव को भी थोड़ी धूप दिखाते थे कि गुरुदेव
को मैंने धूप लग जाए, थोड़ी गर्मी प्राप्त हो जाए, उष्मा प्राप्त हो जाए। प्रिया जो ठाकुर जी की भी सेवा करते हैं तो उनको धूप दिखाते, पुष्प तुलसी जो चढ़ना चढ़ाते। श्री रामकृष्ण पंडित बाबा महाराज वे भी जब भजन से उठते तो श्री निताई गौर और श्री राधा रमन लाल जी का, राधा गिरधारी लाल जी का श्यामा श्याम के चरण चिन्ह रखे थे और गिरिराज शिला, उनमें उठ करके आगे पुष्प चढ़ाने। अब आप लोग कहोगे कि भाई पुष्प कहाँ, तो बैरागी महात्मा थे, उसमें जंगल में से पुष्प कहाँ से ले आते थे? तो उनके ऐसे सेवक थे ना महात्मा कि मैंने वो जो आज्ञा उनके मुख से निकल जाए तो चाहे वो 5 कोस के अंदर मिले चाहे 3 कोस के अंदर मिले, जहाँ और पास से कौन से तुलसी और चाहे 2 ही पुष्प हो 4 ही पुष्प हो, उनके प्रति ऐसी उनकी श्रद्धा थी तो कौन से लेके आते थे और निकलते ही आगे वो प्रणाम करते और तुरंत वहीं पे वो या तो ले आके दे देते या पहले ही वहाँ उपस्थित करा देते। तो भाई वो तो मानसिक सेवा करते थे, उनको क्या जरूरत थी सब करने की? जी जरूरत थी ना। स्वामी हरिदास जी से रसिक कौन ज्यादा हो जाएगा जी? श्री हरिवंश गोस्वामी से रसिक कौन ज्यादा हो जाएगा? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से कौन प्रेमी हो जाएगा? षड गोस्वामी पास से प्रेमी कोई ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगा कोई। उनसे प्रेमी कौन हो सकता है? मीरा जी से प्रेमी कौन हो जाएगा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो जो मानसिक सेवा करते हैं वो प्रगट सेवा का बहुत आदर करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भक्तजन है, संतजन है, हमेशा किसी न किसी जो भक्ति का जो अंग है उसको सेवन करते ही मिलेंगे। कभी कथा श्रवण कर रहे हैं या कथा कह रहे हैं या सेवा कर रहे हैं या कोई साधु सेवा कर रहे हैं या गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। कहने का मतलब हमेशा उसमें पीवत भागवतम रसमालयो मुहुर हो, मुहुर अहो मुहुर हो, मन बारंबार बारंबार बारंबार। क्योंकि कली की प्राणी है, 6 घंटा भजन करेंगे, 7वें घंटे में उनका मन कहाँ कहाँ भाग जाएगा। जहाँ भजन से उठेंगे ना तो कहीं ना कहीं उपद्रव मचाना, वो इधर देखेगा, उधर सोचेगा, उधर बोलेगा, कुछ न कुछ। इसलिए अधिक से अधिक समय इसको लगा के रखना है। दूसरा कोई रास्ता, नाम से धाम, धाम से परिक्रमा, परिक्रमा से सेवा, सेवा से मंत्र, मंत्र से मैंने जिसको जो बढ़िया लगता हो। हम जो कह रहे वही करना, सो बात नहीं है। जिसको ये सब बातें जचती हो, जिसको जो गुरु जी ने कहा हो, आचार्य का जो आदेश है। क्योंकि छुट्टे छोड़ेंगे तो सांड के समान है, तो कहीं ना कहीं चरने के लिए भाग जाएगा। तो इसको हमेशा कहीं ना कहीं लगा के रखना। और नहीं तो क्यों कह रहे, देखिए ये श्री तुंग विद्या जो के अवतार हैं और कह रहे हैं कि श्री राधा मुरली धरो ज्वल यशः श्रीणवन गृणन संस्मरण। बार बार उनको सुनो, बार बार उनको उनका कीर्तन करो और बार बार संस्मरण माने सम्यक प्रकारेण स्मरणम करो। तो बारंबार इनका अच्छी प्रकार से मैंने मन को लगा के, बुद्धि को लगा के, चित्त को लगा के, इंद्रियों के सहित इनका अच्छी प्रकार से इनका बार बार चिंतन करो। और यही तो सभी ने एक ही है, एक ही बात, सबकी मति एक ही है कि श्री यह जो ध्याना आहिए धरन में धरे, यह जो ध्याना आहिए धरन में धरे, सुमिरत आज सवार, सुमिरत आज
सवार। श्री हरि प्रिया रीझ अपन पो। श्री हरि प्रिया रीझ अपन पो। देतन ला आवत बार। देतन ला आवत बार। श्री हरिप्रिया रीझ बारंबार। यह जो ध्यान ही धर निमें धरे। वैसे नाम जपना बहुत अच्छा कार्य है, इसका कोई माने इसकी किसी भी चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन अगर प्रियावृत्तियों को मुख दे के करें, चरण दे के करें तो और सद्गुना बढ़कर है। चल रहे हैं, फिर रहे, इधर ताक रहे हैं, सोच रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन उनका अगर उसमें ध्यान नहीं हो पाता है तो इष्ट देव की कोई प्रतिमा हो, श्री विग्रह हो, चित्रपट रूप में हो, उनके मुख दे करके, कपोल दे करके, उनके वस्त्र दे के, आभूषण दे करके जप करे तो सर्वोत्तम। मैंने समझ रहे हैं ना, इष्ट का अगर स्मरण हो रहा है उसका सर्वोत्तम कार्य यही है। और नहीं हो रहा है तो जो जन नहीं कर रहे उनसे तो बढ़िया ही कर रहा है ना, कि कैसे नाम ले रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि यह जो ध्यान ही मैंने उपरोक्त बातें इस पद में जो कही गई हैं कि नासा बारी सुबरनी मदि मुक्ता हल छविदेत अति चंचल चित प्राण प्रीतम को नित ही चुराए लेत। यहाँ से लेकर मैं रसभीनी शिराधा जो गाइए हो मोहन जाके अधीन नैन सलो नन ऊपर बारों खंजन मृग अरु मीन। ऐसी जो मृग नैनी है, खंजनाक्षी हैं, कमल नैनी है, मीनाक्षी हैं, जो प्रिया जो हरिणाक्षी हैं, जिनकी सदा सर्वदा मनमोहन प्यारे अधीन रहते हैं। अपलक नेत्रों से इनके मुख कमल की माधुरी, नेत्र कमल की माधुरी, नखबेसर की छटा, कपोल फलक की झांकी, बिंबाधर की, दसनावली की, मंद सस्मित की, ऐसे आपाद मस्तक इनकी माधुरी में जो सदा सर्वदा खोए रहते हैं, भोए रहते हैं, सदा अधीन रहते हैं। यहाँ से लेकर के और मंद मंद मृदु हसन मनोहर और लीला सहज सुदेश गावत सुनत सराहत जे को किए हैं सुकृत विशेष। तो कह रहे हैं कि मैंने यह कहने का तात्पर्य इसमें जो उपरोक्त बातें कही गई हैं, जो श्री जी की छटा इसमें है और प्यारे कैसी उनकी सुंदर शोभा को पान कर रहे हैं, प्रिया जी भी शोभा पान करती हुई है, दोनों क्रीड़ा परायण हैं। तो इन बातों को यह जो ध्यान ही ये धर निमें धरे, जैसे धरणी कहते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी जब स्थिरता का उदाहरण देना होता है तो हम लोग पृथ्वी का उदाहरण देते हैं कि स्थिर ऐसे बनो भाई, धैर्यवान ऐसे बनो, सहिष्णु ऐसे बनो, जैसी पृथ्वी देवी हैं। तो कह रहे हैं जैसी पृथ्वी देवी सदा, धरित्री देवी सदा स्थिर रहती हैं, बहुत उपद्रव होने पे भी कभी अपनी मर्यादा को नहीं त्यागती हैं। थोड़ी सी कभी तो उथल पथल मच जाता है, कभी कुपित होती हैं तो उथल पथल, नगर का नगर धराशायी हो जाता है। तो कह रहे हैं पृथ्वी जैसे स्थिर हृदय से यह जो ध्यान ही ये धरण में धरी सुमिरत साँझ सवार, सवेरे से लेके शाम, शाम से लेके सवेरे। चलो इसको भी और छोटा कर देते हैं, सवेरे करता और शाम करता है, 2-4 घंटा सवेरे, 2-4 घंटा शाम को। चलो तो यह जो ध्यान ही ये धरण में धरी सुमिरत साँझ सवार। तो श्री हरि प्रिया रीझ अपन पो, प्रिया जो रीझ करके अपन को अपने आप को दे देती हैं कि ले तूने हमारी बहुत सेवा करी है, तुम बहुत लाड लड़ावे है, तो ते मैं बहुत राजी हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं तो अपने आप को दे रही हूँ, अब तुम हमेशा लड़ायो कर, मेरी सेवा कियो कर, मेरी परिचर्या कियो कर। श्री हरिप्रिया रीझ अपन पौ,
प्रिया जो रीझ करके अपने आप को दे देती हैं और देत न लावत बार, देने में समय नहीं लगाती हैं। लेकिन शर्त क्या है कि ही धारण में धरे, स्थिर चित्त से डूब करके पग करके, चंचल चित्त से नहीं। जानते हैं विशेष अपने को कुछ नहीं करना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मार्ग, बहुत बढ़िया उपासना मिली है, बहुत बढ़िया मंत्र मिला है। जैसे श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं ना कि बार बार तो बनत नहीं यह संजोग यनु, मानुष तन वृंदा विपिना, मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग बिबिरो। कैसा अवसर, मन बार बार तो बनत नहीं, ऐसा संजोग, ऐसा अवसर, ऐसा सौभाग्य बार बार प्राप्त नहीं होता है कि मनुष्य बन जाए, उसमें वैष्णव बन जाए, रसिक संप्रदाय में जुड़ जाए, रसिकों का आस्वादन किया हुआ उनका प्रसाद, उनकी वाणी मिल जाए, उनकी सेवित ठाकुर मिल जाए, उनका सत्संग मिल जाए, और मानुष तन वृंदा विपिन, वृंदावन धाम प्राप्त हो जाए, और रसिकन संग, रसिक भक्तों का संग मिल जाए। अगर मान लो यहीं आ गए और फिर दुकानदारी शुरू कर दिए, ढकेल लेके चलाने लगे, चाहे कोई धंधा पानी कर लिए, और रसिकों से लड़ाई करते हैं, उनमें दोष देखते हैं, भिखमंगे हैं, तो ये हैं, तो कंगले हैं, मंगले हैं, तो कोई विशेष लाभ नहीं। रसिकन में श्रद्धा हो, रसिकों में भाव हो, तो रसिकन संग और बिबि रूप, श्यामा श्याम की उपासना हो, निकुंज बिहारी बिहारने की उपासना, बिबि रूप माने श्यामा श्याम, जुगल सरकार। फिर क्या कहने हैं भाई। और उसमें अगर प्रसंग आ जाए के रति रंग रंगीले कनक थार, रति रंग रंगीले, रति रंग रंगीले कनक थार, मधि सरस नूत मोर जब संवार, मधि सरस नूत मोर जब संवार, रति रंग रंगीले रे हा एरी हारते रंग रंगीली हारते रंग ये रते रंग रंगीली कनक थार, मधि सरस नूत मोर जब संवार, रते रंग रंगीले कनक, मधि सरस नूत मोर जब संवार, मधि सरस नूत मोर जब संवार, सरस नूत मोर जब संवार, रते रंग रंगीलो बजे मृदंग, केऊ निरता गति पर गति शोधांग, रंग रंगीलो बजे मृदंग, एऊ निरता
रति पर गति सुधांग रति रंग रंगीली तान मान मिली करत महा सहचरी सुजान रंग रंगीली तान मान मिली करत महा सहचरी सुजान रति रंग रंगीले केसर नीर छिरकत छवि सो छवि भरे चीर रति नीले केसर नीर छिर छवि सो छवि भरे छिरकत छवि सो छवि भरे चीर हे चीर रति रंग रंगीलो ले गुलाल बुरका वही वो पर अबीर बाल रंगीलो ले गुलाल का वही वो पर अबीर बाल बुरका वही वो पर अबीर बाल ऊपर अबीर बाल रति रंग रंगीली रीझ भीज उरहु मग उठी आनंद की जति रंगीली रीझ भीज उरहु उठी आनंद की उरहु मग उठी आनंद की उठी आनंद की ये परसों का जो प्रकरण था ना, कुछ रह गया था। इस पद को तो मैंने लिया ही नहीं था, छूट गया था। बहुत सुंदर जो अग्रवर्ती रंग देवी जो पूजन के लिए पधारती हैं सपरिकर, और भी लाखों की तादाद में सहचरी वृंद 8 दिशाओं से पधारती हैं। तो उस समय की कैसी सुंदर श्रीधाम वृंदावन की वासंती छटा है, लताओं की कैसी वासंती माधुरी है, पंक्षी वर्गों की, अवनी की, आकाश की, भूमि की, और सखियों में कैसा उत्साह है। वे भी सभी बनी ठनी सी, सबके जो वस्त्र हैं वे पिताभ हैं, जैसे सरसों का फूल होता है, वासंती वस्त्र उन्होंने धारण किया हुआ, बड़ा सुंदर जरावदार है। जैसे उस पर जो आजकल के ज़माने में होते हैं एम्ब्रॉयडरी होती है ना, मीनाकारी, कशीदाकारी जो काम कराए जाते हैं, तो उसमें सोने के तारों से, रजत के तारों से, मणिक से, माणिक से, हीरक से बहुत सुंदर उन पे कढ़ाई की गई है वस्त्रों पे। और एक और बात समझ लीजिए, यहाँ जो प्राकृतिक हीरा हैं, स्वर्ण हैं, रजत हैं, मणि हैं, माणिक हैं, कठोर होते हैं। और प्रिया प्रीतम के धाम में जैसे फूल होता है ना, ये धागे कितने कोमल कोमल होते हैं। तो हीरक भी हैं, रजत भी हैं, सुवर्ण भी हैं, और भी जो पुखराज हैं, चंद्रकांत मणि है, जो मरकत मणि है, कंचन मणि है, और भी जो अनेकों जो नग हैं, वे देखने में तो बहुत चमकीले हैं। तो देखिए, यही तो प्राकृतिक और अप्राकृतिक मंत्र होगा ना, कि प्राकृतिक चीज होगी वो नाशवान होगी, निस्तेज होगी, उसमें उसका तेज नहीं होगा, वैसी चमत्कृति चमक नहीं होगी। और आप यहाँ सोने देखेंगे तो कठोर होगा। लेकिन प्रिया जो अंगूठी पहनती हैं तो बहुत कोमल, माने वो चुभेगा नहीं, छिलेगा नहीं, घिसेगा नहीं, और मतलब सुखद है, सुखद। तो ऐसी सुंदर जो मणियों से जटिल जो दिव्य श्रीधाम वृंदावन की अवनी है, और जहाँ जहाँ प्रिया जो चरण धरती हैं, वो कह रहे हैं ना कि कुंवरी चरण अंकित धरनी देखत जेते ही ठौर, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर। मैंने प्रिया जो चरण धरती हैं तो छाप पड़ जाती है, चरण की पूरी पूरी चिन्ह उभर जाते हैं।
जितने चरणों में गदा है, पद्म है, कमल है, जौ है, गौखोर है, त्रिकोण है, आदि आदि बल्ली है, चंद्रदेव हैं, ने जो सब जो सभी जहाँ जहाँ चरण धरती हैं तो चरणों की छाप उभर जाती है और उसमें अंक उभर जाते हैं। तो सखियां बचा बचा के चलती हैं कि हमारी स्वामिनी जी का क्या है, ये चरण चरण के अंक हैं। जैसे मान लो गीले में अगर पाँव रखा जाए, हल्का सा गीला हो तो चरणों की छाप उभर जाती है ना। ऐसी ही श्री धाम वृंदावन की अवनी सुकुमार अवनी है। और इतना होते हुए बड़ा विशेष मंडन किया गया है, फूलों से, अबीर से, गुलाल से, ठौर ठौर पे बड़े बड़े चंदन बने हुए हैं ये। और जहाँ तहाँ उनके जिसे मोटी भाषा में कहते हैं रंगोली बनी हुई है। रंगों से चित्रकारी की गई है, फूलों से चित्रकारी की गई है, परागों से चित्रकारी की गई है, परिमल से की गई है, पत्रों से की गई है, संकुला से की गई है। मैंने मार्गों को, बीथियों को, चौराहों को, बरामदे को, सीढ़ियों को, अंदर जो अभ्यंतर की जो फर्श है उनको, दीवालों को, बाह्य भीति हैं और अभ्यंतर की भीतियां हैं, छत हैं, छज्जे हैं। अरे भाई आपको करना नहीं, केवल सोचना ही है ना। लेकिन देखो कितनी, मैंने सोचना केवल केवल और केवल सोचना है, विचारना है और संकल्प विकल्पों को हटा करके केवल सोचना है। लेकिन ये भी कली महाराज किसी कृपा की वहां से वो भगा देते हैं, वहां से हटा देते हैं। तो बहुत सुंदर छटा है, इसमें बहुत संक्षिप्त रूप में वर्णित है। रंग रंगीली सहचरी भरी प्रेम रसमंत, रति दंपति बंदा वहीं रति रंग रंगीलो बसंत। देखो रति कहते हैं जो प्रेम अनुराग है ना, अनुराग के बड़े अनुभाव होते हैं, प्रेम के बड़े अनुभाव होते हैं। स्नेह है, अनुराग है, प्रेम है, रति है। और इसमें जो रति है वो अतिशय चरम वाली वस्तु है। इसका भी एक क्रम होता है ना। इसमें जो रति है, जिनसे उनका हृदय विगलित हो रहा है, और हृदय में रति है तो आँखों में दिखे है, बोली में दिखे है, चाल में, ढाल में, उठने बैठने, अंग अंग में वृंदावन के प्रति, प्रिया प्रीतम के प्रति अग्रवर्ती रंग देवी जो कि कैसी रति है, माने कैसी प्रीति है, कैसी प्रियता है, वो दृष्टिगत हो रहा है। तो इसी बात को श्री हरिप्रिया नामनी सखी हैं, क्योंकि अग्रवर्ती रंग देवी जी ने इस बसंत के उत्सव पे अपने हृदय का जो प्रेम है ना, जैसे वैसे हमें अलौकिक उदाहरण नहीं देना चाहिए कि अलौकिक वस्तु है। जैसे मानो किसी के घर में कार्यक्रम हो, विवाह का मान लो कार्यक्रम हो, या जनेऊ का हो, या कोई और किसी को पुत्र हुआ हो, या किसी को कोई विशेष लाभ हो गया हो, तो उनके घर में मानो कोई उत्सव मनाया जाता है। तो जो उत्सव मनाते हैं उनके अंग अंग में, उनके घर में, उनके पारिवारिक जनों में कितनी खुशी होती है। हंसते हैं, मुख पे चमक होती है, और नूतन वस्त्र होता है। जैसा भी घर द्वार होता है उसको अच्छी तरह से प्राय सजाने की कोशिश करते हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान बनता है। तो मैंने खुशी झलकती है, रास्ते से झलकती है, बरामदे से झलकती है, घर की दीवारों से झलकती है, प्रत्येक प्राणी से, मैंने जो उस घर के जो जन हैं उनसे वो झलकती है ना। चलने में, उठने में, बोलने में, देने में, लेने में, हंसने में, खाने में, पीने में वो खुशी झलकती है। ऐसे ही आप बेचारिए ये परम दिव्य कलेवर वाली हैं, दिव्य चिदघन चिन्मय बपू वाली हैं, किशोरावस्था वाली हैं। और इनकी अध्यक्षता में रंग बाग में और रंग महल में ये विशेष रूप से उत्सव मनाया जा रहा है। तो इन्होंने अपने हृदय का जो प्रेम है पूरे यावन मात्र में विस्तार कर दिया। जैसे किसी की मलिनता हो जाए तो देखते हैं ना, पूरे घर के रोम, मतलब जर्रे जर्रे में मलिनता दिखती है, दुख दिखता है। खुशी हो तो अणु अणु में खुशी दिखती है। तो इन्होंने अपने हृदय के प्रेम को
डालियों में, शाखाओं में, वृक्षों में, पत्तों में, फूलों में, फलों में, जमुना जी में, जमुना जी के तट पे, बालुका राशि में, जो तृण है, गुल्म है, लता है, द्रुम है, औषधि हैं, बिटप हैं, बेली हैं, और जो पंक्षी वर्ग हैं, जो कृमि वर्ग हैं, कीट वर्ग हैं, जो सरोवर है, महल है, कुंज है, निकुंज है, अवनी है, आकाश है, यावन मात्र में इन्होंने अपने हृदय का प्रेम फैला दिया है, विस्तृत कर दिया है। वही बात कह रही हैं कि रति रंग रंगीली सहचरी, माने प्रिया प्रीतम के अनुराग में पगी रहने वाली सहचरी, सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम के प्रेम में भीजी रहती हैं। बाबा इसका एक मोटा अर्थ करते थे, रंगीली, जो रंग में गीली रहती हैं, शराब भीजी रहती हैं। रंगीली का तात्पर्य है माने प्रिया प्रीतम के अनुराग रस में, प्रेम रस में सदा सराबोर रहने वाली, उस उनके प्रेम रस से भरी रहने वाली श्री रंग देवी जो रंग रंगीली सहचरी, ऐसी जो सहचरी जो रंग देवी नामिनी सखी हैं, भरी प्रेम रस मंत, प्रिया प्रीतम के प्रेम और रस से सदा भरी रहती हैं, सदा भरी हुई हैं, और रति दंपति ही बंधा वहीं। और इसको मदनोत्सव कहते हैं, बसंतोत्सव को। तो रति दंपति ही बंधा मने प्रिया प्रीतम को बसंतोत्सव बंधा रही हैं, मने बिलसा रही हैं। बंधाना मन होता पूजन करना। प्रिया प्रीतम को रति दंपति ही बंधा वहीं, मने प्रिया प्रीतम का बसंतोत्सव मना रही हैं। रति रंग रंगीलो बसंत, और ऐसा ही क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन हुआ है, इन्होंने अपने स्वरूप को प्रकट करके यावन मात्र में अपना रंग, अपना प्रेम विस्तार कर दिया है। और प्रिया प्रीतम की जो बसंत की शोभा है, और बसंत के लाड़ चाव में, उमंग में भरी हुई प्रिया प्रीतम को बसंत खिलाएंगी, बसंत बनाएंगी, बसंत पूजन करेंगी। वासंती जो उपकरण है, नैवेद्य है, उनके द्वारा प्रिया प्रीतम को अपार सुख देंगी। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। रति रंग रंगीलो रति बसंत, रति रंग रंगीलो रति बसंत, रति रंग रंगीलो रति रंग रंगीलो रति बसंत, रति रंग रंगीलो रति बसंत। देखो देखा हो री, 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 कैसो लसांत देखो देखा हो री, कैसो लसांत। रति रंग रंगी नव नित्य भूमि, रति रंग रंगी नव नित्य भूमि। जहाँ रहे विविध, जहाँ रहे विविध तरोलो मेलो में, जहाँ रहे विविध तरोलो मेलो। रति रंग रंगीली लतन पात, रति रंग रंगीली लतन पात। रही जो
झोले फोले हरि ललित भांति। तो ये तब की माधुरी है जब सम्यक प्रकार से प्रिया प्रीतम को बसंत बनाने के लिए, मैंने बसंत पूजन करने के लिए सहचरी वृंद अपनी कुंज से निकली हैं और स्वागत करके यथायोग्य अग्रवर्ती रंगदेवी जी की कुंज में आई हैं और वहाँ से अब प्रिया प्रीतम को बसंत पूजन करने टोल की टोल सखी जो हैं सभी पीत वर्ण के वस्त्र धारण कर रखी हैं और सभी के लहंगा है, अंगिया है, फरिया है या तरौटा है, साड़ी है, कंचुकी है और चुनरी जिनकी जैसी मर्जी उन्होंने धारण किया हुआ। पीत जैसे सरसों का फूल होता है ऐसा पिताब और बड़े झीने झीने वस्त्र, एकदम महीन महीन जैसे नेट के वस्त्र होते हैं, क्योंकि दिव्य है ना, ये स्थूल वस्त्र हैं नहीं उनके, और बड़े आकर्षक चुस्त चुस्त वस्त्र हैं, एकदम मैचिंग वाले समझ लो, फिटनेस बहुत बढ़िया उनकी, एकदम अंग अंग में बहुत शोभा पाने वाले वस्त्र हैं। और ऐसे ही नख से सिर पर्यंत तक भाई किशोरावस्था वाली हैं, मृग नैनी हैं। थोड़ा विचारिए कि जिनकी माधुरी देख करके लक्ष्मी जी भी एकदम स्तब्ध हो जाती हैं, पार्वती जी, सरस्वती जी, इंद्राणी आदि, ब्रह्माणी आदि जो देवियां हैं, अगर ये देख लें तो जड़ हो जाएंगे, देखते कि देखते रह जाएंगे। ऐसी एक नहीं लाखों की तादाद में सहचरी, सभी मृग नैनी हैं, पिक बैनी हैं, पंकज मुखी हैं और चरण ऐसी सुंदर चरण कमल वाली हैं और सुंदर सोनी फलक वाली हैं, सुंदर कपोल फलक वाली हैं, मंद पवित्र उनके सुंदर मुस्कान है और बड़े सुंदर सुंदर उनके अंग हैं और षोडश श्रृंगार समलंकृता हैं और हाथों में बहुत सुंदर जो है ना, बहुत सुंदर जो थार नहीं होती है पूजे की, जो सामग्री की थार है, अब सबके हाथ में नहीं है। मानो जो मृदंग बजा रही हैं उनके हाथ में थार नहीं है, जो बांस जो बंसी बजा रही हैं, जो पखावज बजा रही हैं, जो बीड़ा बजा रही हैं, जो मुक्शंग बजा रही हैं, वो पलंग बजा रही हैं, ताल बजा रही हैं, सारंगी बजा रही हैं, किन्नरी बजा रही हैं, सुंदर डफ बजा रही हैं, तो उनके हाथ में वो तो सेवा की उनकी वही सामग्री है। और अन्य जो सखी हैं जो सेवा परा हैं उनके हाथ में बड़े सुंदर सुंदर सोने के थार हैं, मणि जटित है और उसमें सामग्री भरी हुई है और एक वस्त्र से, जैसे ढकने का वस्त्र होता है ना, वैसे उस छादन से वो ढके हुए, और एक एक हाथ में सुंदर लीला कमल है। किसी के पचरंगी कमल है, किसी के आधा खिले वाला है, किसी के पूरे खिले वाले हैं, किसी के कलिका रूप में है, किसी के नीले, किसी के पीले, किसी के हरे, किसी के श्वेत, किसी के श्यामल, ये रुचि के अनुसार सुंदर लीला कमल ले रखी हैं और बड़ी विनोदी हैं सखीजन, हंसती बोलती माने एक दूसरे को कौतुक उपजाती हुई सखीजन जब अपनी अपनी कुंज से निकल के अपने अग्रवर्ती जी के पास आती हैं और यहाँ इसकी आज्ञा लेकर के, और जो सजा हुआ जो दिव्य वृंदावन, माने अवनी नहीं दिख रही है, फूलन की जन अवनी बनाई, ऐसी प्रतीति होती है कि मानो फूलों की ही पृथ्वी बनाई गई है। ये धरा धरित्री है, माने वहाँ रज नहीं दिख रही, जहां तहां देखो तो फूलों के दलों से, फूलों के परिमल से जो संकुला होते हैं, संकुला कहते हैं जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं ना, बाद में पत्ते प्रौढ़ हो जाते हैं तो थोड़े सख्त हो जाते हैं, तो जो जिसको हम लोग पल्लव कहते हैं ना, पल्लव पल्लव, ऐसे उनसे पल्लवों के द्वारा बहुत सुंदर पुष्पों के द्वारा, पराग के द्वारा, परिमल के द्वारा सुंदर, माने चौराहा है, मार्ग है, वीथी हैं, गलियां हैं और जो राजमार्ग हैं, उपमार्ग हैं, गोले मार्ग हैं, ये सभी जानते, ये सब ध्यातव्य है। आप लोग वृंदावन की महिमा सुनते हैं ना, तो वहाँ वही पेड़ों के बारे में, पत्तों के बारे में, पक्षियों के बारे में, अवनी के बारे में, कुंजों के बारे में, निकुंजों के बारे में, सखियों के बारे में, प्रिया प्रीतम के बारे में, और जो वाणी है उसमें तो यही चीज़ें ही है ना, केवल और केवल विशुद्ध वृंदावन की छटा है, वृंदावन की माधुरी है, वृंदावन की दौलत है। तो फूलन की जनु अवनी बनाई,
सभी जो है वो वासंती पुष्पों से, देखो बसंत में खिलने वाले, कहने के मतलब सब पीला पीला ही नहीं है, रंग बिरंग के फूलों से सजाया गया है। सखियों का श्रृंगार है, पीतिमा है उसमें, लेकिन उनके रंग बिरंग के आभूषण भी तो है ना। हाँ, पीतिमा की अधिकता है, पीत वर्ण की अधिकता है, जिससे जर्रे जर्रे से, कण कण से, वृंदावन के अणु अणु से वो वासंती मानो उद्गार है, वो प्रकट हो रहा है। वासंती छटा है, वासंती भाव है, वासंती उमंग प्रकट हो रहा है। चाहे वो दूब हो, चाहे वो कोई छोटा सा कीट, उससे भी वो भी पीले पीले दिखते हैं। लताएं, उनके जो तना भाग है, उनकी डालियां हैं, उसमें पिता मणिमय है ना, मणिमय, उसमें लकड़ी है नहीं, छिलका है नहीं, वो दिव्य मणि में उनके तने हैं, डालियां हैं, पत्ते हैं, और फूल इतने कि जैसे एक स्तवक स्तवक लटक रहे हैं। और वैसे रंग बिरंग के सुंदर भौरे भी हैं, लेकिन उनकी भी जो उनके रेफ होती हैं, रेफ, उनके चरण, उनकी पीठ, इससे पीत, जैसे पीत मणि में कांति छर रही है। और लाखों की तादाद में है, मोर मोरी हैं, चकवा चकवी हैं, तोता तोती है, कोकिल कोकिला हैं, चकोर चकोरी हैं, मोर मोरी हैं, हंस हंसनी है, ऐसे ही बतख बतकी हैं। ये भी एकदम पिता मणि में इनकी सुंदर इनके पंख हैं, चोंच हैं, सुंदर इनकी जो माला है, इनके चरणों में जो नूपुर है, आदि आदि, जो सभी पिता मणि में। और आकाश मंडल से, मैंने यहाँ की जो छटा है ना, यहाँ की, जैसे हम लोग स्मरण करते हैं ना कि दिस विदेशान छये, दिस विदेशान छये, ये जो सजावट है, ये आकाश मंडल में भी दिख रहा है। आकाश में मैंने देखो, दिशा और विदिशा माने, और अधो उपरियो, ऊपर नीचे, है यावन मात्र में आकाश मंडल से भी जो वासंती छटा देखने में आ रही है। और दाईं ओर, बाईं ओर, और हर एक दिशा में वो तो है ही, दिस विदिशान छई। और इसमें बहुत प्रेम रस भरी हुई आनंद में नृत्य पुलक चाल से सहचरी बिंद जब चल रही हैं, उन्हें प्रिया प्रीतम को पूजन करेंगी ना, उन्हें लाल लड़ाएंगी और उन्हें होरी खिलाएंगी, बसंत खिलाएंगी। तो इस उमंग में प्रिया प्रीतम को दुलराने के लिए, बसंत पूजन करने के लिए, जब अपनी अपनी कुंजों से आठों दिशा से जी लाखों 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 सखी जो है वो राजमार्ग से उमगती हुई, गान करती हुई, बाजे बजाती हुई आ रही हैं, तब की ये सुंदर माधुरी है। कह रही हैं कि रति रंग रंगीलो रति बसंत, देखो देखो री कैसो लसंत, के हे सखी वृंदो, तुम देखो ये बसंत का जो साम्राज्य है, बसंती जो वासंती आभा है, बसंत की, बसंत ऋतु की जो दौलत है, जो इनकी संपदा है, देखो दिशा विदिशा में, अणु अणु में कैसी सुंदर दृष्टिगत हो रही है, देखने में कितनी प्यारी लग रही है, कैसी सुंदर इनकी आभा गोचरीभूत हो रही है। देखो देखो री, वो देख रही हैं तो अपने बगल वाली को इशारा करती हैं, उनके नहीं कंधे पकड़ के झकझोरते हैं ना, कि पता ना तू देख रही ना, तू कहाँ ताक रही है, नहीं दाईं ओर देख, बाईं ओर देख, ऊपर देख, नीचे देख, क्या मतलब नज़ारा है, क्या दृश्य है। तो कह रही है देखो देखो री, दो बार है ना, कोई बात जब दो बार कहा जाता है तो कहते हैं द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति। जब एक गांठ आप लगाएंगे ना तो खुलने का डर रहता है ना, और दूसरी लगा देंगे तो थोड़ी मजबूत हो जाती है। तो कहते हैं कि शास्त्रों में जो बात दो बार कही जाए और 3 बार कही जाए, उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मानना चाहिए। तो 2 बार कहते हैं कि देखो देखूं री, कि हे सखी बावरी तू कहाँ देख रही है, न दाईं ओर देख, न पंछिन को देख, या मार्ग को देख, नहर को देख, या गमलान को देख, या आगे जो चौराहा है उसको देख, क्या आनंद बरस रहा है। तो कह देखो देखो री कैसो लसंत,
को देखा हूँ री कैसो लसा देखो देखा हूँ री देखो देखा हूँ री देखो देखा हूँ री देखो देखो री कैसो लसंत देखो देखा हूँ री कैसो लसंत देखा हूँ री कैसो लसंत रति रंग रंगी नवनीत्य भूमि रंग रंगी नवनीत्य भूमि रति रंग रंगी रति रंग रंगी नवनीत्य भूमि रति रंग रंगी नवनीत्य भूमि जहाँ रहे विविध तरुलो मेलो में जहाँ रहे विविध तरुलो मेलो में रति रंग रंगी भूमि भी जो है ना वो वासंती उमंग में भरी हुई है, सराबोर है, भूमि प्रफुल्लित हो रही है। अरे जी वृंदावन की भूमि है, ये कोई जड़ नहीं है ना। जैसे मानो भूमि हंस रही है, श्रृंगार से कोई दुल्हन सजती है, वैसे भूमि सजी हुई है। भूमि की सजावट कैसी है? तो जहाँ तहाँ वापी हैं, सरोवर हैं, कुंड हैं, सुंदर सुंदर बगीचियाँ हैं, सुंदर सुंदर चौराहे हैं, सुंदर सुंदर जो है वो फूलों के दरवाजे बने हुए भव्य भव्य, जहाँ जहाँ देखो ध्वजा पताका तोरण बंधनवार और गमलों से मार्ग को बड़ा भव्य प्रकार से सजाया गया है। तो इनके एक एक जब कदम पे चल रही हैं, एक एक पाद विक्षेप करते हुए आगे बढ़ रही हैं, तो देख रहे हैं कि मैंने रति रंग रंगी नवनित्य भूमि भी इस प्रिया प्रीतम के उत्सव के रस में शराब प्रफुल्लित हो रही हैं, हर्षित हो रही हैं, खिल रही हैं। रति रंग रंगी नवनित्य भूमि, और इनके ऊपर जहाँ रहे विविध तरुलों में सुंदर वासंती हवा चल रही है। तो लताएं जैसे हवा बहती है ना, तो छोटे छोटे पौधे हैं, तृण हैं, गुल्म हैं, बड़े बड़े जो है वृक्ष हैं और बल्लियाँ हैं, गमले में भी हैं। तो ये सभी जब हवा बह रही है तो ये सभी लहलहार माने वो ढहढहा रहे हैं। जैसे लताएं हिलती हैं, डुलती हैं, आंदोलित होती हैं तो कितनी बढ़िया लगती है। ऐसे ही ये सभी माने आनंद में झूम रही हैं लताएं, और भूमि हर्षित हो रही है, और सभी यावन मात्र जो है प्रिया प्रीतम के प्रेम में वासंती रंग में रंगा हुआ है। और लताओं के लिए दूसरी पंक्ति में विशेष दर्शन करा रहे हैं। लुमना झुमना तो आप लोग समझ ही रहे हैं ना, लुमना झुमना, झूम झूमरी झूम झूमरी झूम झूमरी झूम। तो यहाँ प्रियालाल झूम रहे हैं और यहाँ लताएं जो है वो झूम रही हैं। बहुत सुंदर छटा है, कल परसों अब देखेंगे, समझ रहे ना। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी